इंतहाई अफसोसनाक वाकया 14 साला अली हसन बच्चे को भी नहीं पता था कि उसके साथ मजाक उनको उल्टा बढ़ जाएगा। मुबैना ज्यादती के बाद उसको हलाक कर दिया गया है। वो पाइप जो होता है गैस वाला, तो उसको जो पखाने वाली जगह है उधर लगाया है। कल वो फोत हो गया, हम उनको घर लेके आए, उनका जनाजा करवाया है। पाइप ऐसे अगर मार रहे हैं, बच्चे शरारत ही कर रहे हैं तो मुंह के जरिए जा सकती है। हालांकि उसका ये काम था, सुपरवाइज़र है, उसका ये काम था कि उसको रोकना, मगर उसने नहीं रोका। मेरा बच्चा तो ज़ाया हो चुका है, वो चला गया। अब मैं किसी के बच्चे को बिला वजह फंसा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। इंतहाई अफसोसनाक वाकया काहना के अंदर कुनक्कर गांव के अंदर अभी हम मौजूद हैं। 14 साला अली हसन जो बताया जा रहा है कि मुबैना ज़्यादती के बाद उसको हलाक कर दिया गया है। इसमें कितनी हकीकत है कि उसके साथ मुबैना ज़्यादती की किसने की है? उनके वालिद साहब हैं, उनसे जानते हैं, अहले खाना से जानती हैं कि असल हकाइक हैं क्या बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती करके हलाक किया गया है या उसका कोई और किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। 14 साल का अली हसन आज इस दुनिया में नहीं है, उसके वालिद से जानते हैं। बच्चे के जो मामू हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल हकाइक हैं क्या। बताया जा रहा है बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती के बाद उसको हलाक कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अली हसन को मुबैना ज़्यादती करके हलाक कर दिया गया, ये सारा वाक़या है क्या? सर वाक़या यही है कि फैक्ट्री के अंदर जॉब करता था वो, ठीक है। कौन सी फैक्ट्री है? करीब में है? करीब इधर है जूडे कास्टिंग में। ठीक है। उनका वो मुतालबा जो फैक्ट्री का है ना, वो हमने नहीं करना, क्योंकि उनका करने का हमारा फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है ना, वो तो एक वर्कर है। तो वर्कर का वो जहाँ तो मालिक ने किया हो ना साथ, तो फिर पता चलता है यार मालिक खुद कर रहा है। वो तो बच्चे ने किया है, बच्चे ने उसका वो उनसे मजाक कर रहे थे, मजाक से उनके वो नाली होती है पाइप की एज कितनी है? 15 साल। 15 साल की एज में मतलब कि फैक्ट्री में बच्चे को रख लेते हैं? रख लेते हैं। मतलब कि वो कहते कि आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। ज़्यादातर फैक्ट्रियों में यही होता है इशू। नहीं, जो इधर सारी जो फैक्ट्री है ना, इधर में जो भी मसले हैं वो रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि वो सिर्फ वो ही रख रही हैं, सब फैक्ट्रियों में कई फैक्ट्री ऐसी भी हैं कि वो आईडी कार्ड पूछती भी नहीं है। 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा वाक़या हुआ कैसे? वहाँ पे कितने बच्चे काम कर रहे हैं अभी तक? ये तो कोई पता नहीं, ये कम से कम भी कुछ 300-400 बच्चे तो होंगे ना। ठीक है, और आपके अब बच्चे बड़े के साथ भी क्या हैं, हादसा बड़े हुआ? भी हैं, छोटे भी हैं, सारे मिक्स हो के। बच्चे का ये हादसा हुआ कि बच्चा उनके साथ मजाक वगैरह कर रहा था। हमें ये नहीं था पता, उसको बच्चे को भी नहीं पता था कि उसके साथ मजाक उनको उल्टा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो बच्चे ने उसको साथ मजाक किया है, मजाक करके वो पाइप जो होता है गैस वाला, तो उसको जो पखाने वाली जगह है उधर लगाया है, ठीक है। उसके अंदर से वो नाली फट गई है, हमने उसका ऑपरेशन वगैरह करवाया है। बाकी उन्होंने कहा कि उनकी ऑपरेशन के साथ साथ जो अंदर वाली नाली है ना, वो भी फट गई है और फिफरों का भी मसला बन गया है। ये सारी चीज़ें आपको किसने बताई हैं? ये डॉक्टर ने। डॉक्टर बता रहा है जी। और जो फैक्ट्री में आपने जाके उनसे पता किया है कि जो बच्चे जैसे अभी खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अगर शरारत करते हैं तो उसको रोका जाए? वो मतलब कि बच्चा जिसने ये हरकत की है वो उसने कोई दुश्मनी उसके साथ, बच्चे के साथ क्या खार निकाली है कि उसको जो पैंट उतार के, तो ये देखे ना, ये बड़ा मुश्किल और गंदा काम है। ऐसा ही है। तो कैसे ये मुमकिन जो हो उनके सकता है साथ सर? कोई ऐसी नहीं किया उन्होंने, बस ये था कि वो उन्होंने मजाक से साथ किया है और मजाक उल्टा पड़ गया उनको। तो अभी आप लोग क्या मतलब कि रात को एहतजाज वगैरह भी कर रहे थे, क्या पुलिस कार्रवाई है? कार्रवाई पुलिस कर रही है अभी तक उन्होंने हमें बताया कुछ नहीं है कि बच्चे के साथ क्या करना है या क्या। हमारे साथ उनसे तफसील से हमारी बात नहीं हुई, ठीक है। कल वो फोत हो गया, हम उनको घर लेके आए, उनका जनाजा करवाया है। तो आज तो हम बैठे हुए हैं, देखते हैं ना वो कुछ करते हैं कि नहीं करते। अगर ना करेंगे तो या सुबह या कल शाम तक हमें थाने पता करेंगे क्यों हमारे बच्चे का मसला बना है, अब क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे। वो बच्चा अरेस्ट हो चुका है? बच्चा तो रेस्ट हो गया है। एक है या दो हैं? अभी तक तो एक ही हुआ है। उसकी एज कितनी है? वो भी है 13-14 साल का। 13-14 साल का बच्चा जी। है। तो सर आप लोगों ने वो जो फैक्ट्री के, फिर बात हुई आगे, किसी फैक्ट्री के बड़े जो अफसर ने आपसे बात नहीं की कि ये कुछ शरारतें कर रहे हैं? नहीं, उनसे कोई बात हमारी हुई नहीं अभी तक। तो आपको कैसे इतला हुई कि बच्चे के साथ ये जो गैस वाला मामला हुआ है? बच्चा घर सही सलामत आया है या फैक्ट्री में? के अंदर ही मसला कैसे फैक्ट्री के आपको इतला आई है? फैक्ट्री के अंदर एक मसला बना, वो ठीक नहीं है, आप उसको ले जाएं। वो जब लेके चले गए, बाहर लेके आए हैं, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने बताया है कि बच्चे के साथ ये मसला हुआ है। तो कितने दिन बच्चा जो है ज़ेरे इलाज रहा है? 3 दिन। 3 दिन रहा? तो 3 दिन के बाद रिपोर्ट वगैरह टेस्ट उसके सारी जो चीज़ें क्लियर है? नहीं।
क्योंकि उन्होंने पहले दिन से बता दिया था कि आपके बच्चे को मसला ये बन गया है, अंदर से जो नाली है ना वो फट गई है, अंदर से वो पिपरे को डैमेज हो गए हैं। ये बस आप दुआ करें कि उसे एहतियाब हो जाए। वो इतनी जहरीली गैस है कि उसने हर चीज़ डैमेज हर कर दी। चीज़ डैमेज कर दी उन्होंने। जी, बच्चे के वालिद भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन सब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आपके बच्चे के साथ हुआ है, तो आप तक इतला कैसे आई है बच्चे की? ये मुझे वहाँ किसी लड़के ने कॉल की थी कि आपके बेटे को चोट लगी है, तो वहाँ पे मैं गया तो ये देखा ये कि चोट तो खैर नहीं थी, उसके पेट में गैस वगैरह थी। इन सब कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं 3। जी। ये बच्चा बड़े वाला या छोटा? ये बड़ा था। बड़ा था। तो इतनी कम एज में वो बता रहे हैं कि फैक्ट्री में ये रख लेते हैं, तो क्या मैं फैक्ट्री का माहौल ऐसा था कि ये पहले भी कोई शरारत वगैरह ऐसी करते हैं? और क्या ये गैस जो भाई बता रहे हैं बड़ी ख़तरनाक गैस है? नहीं, असल में मसला ये है कि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, बेरोज़गार था, तो बच्चा कहता था कि तो मैं जो ना घर का साथ दूंगा कुछ निज़ाम के लिए। पहले तो दर्जियों का काम करता था वो, ठीक है, तो ये कुछ ही दिन हुए थे, तकरीबन 1.5 माह हुआ था फैक्ट्री में काम कर रहा था। ठीक है, एक दफ़ा पहले झगड़ा भी हुआ था, ठीक है। तो हम तो यही समझ रहे थे कि शायद किसी ने जान उसी बच्चे के साथ हुआ है झगड़ा? नहीं, किसी और के साथ हुआ किसी था। और के साथ, ठीक है। तो ये हमारा तो यही ज़हन था कि इसको जानबूझ के इस तरह किया गया है, मगर वो जब बाद में वीडियो देखी उस पर तो कुछ और दिखाया हमें कि आपस में दोनों मजाक वगैरह करते करते जो एयर पाइप होता है ना, वो उस लड़के ने से मजाक में ना एक दफ़ा मुंह पे मारा, एक दफ़ा यहाँ पीछे से मारा। तो वो इतनी गैस ही इतनी सख्त होती है और गंदी है, उसी फुटेज में नज़र आ रहा है कि पहले वो फेस पे मार रहा है, फेस पे मारा। और जब उसने मतलब कि गलत जगह पे उसको यूज़ किया है तो वो उसने पैंट उतार के या वैसे? नहीं, वैसे ही ट्राउज़र पहना हुआ था, वो जाली वाला ट्राउज़र होता है, तो उसमें वो गैस तो रुक नहीं सकती, तो उसका प्रेशर ही इतना होता है तकरीबन जो है ना, वो अगर आप दीवार को मारें तो दीवार भी फट सकती है उससे तो साथ। फिर वो जो गैस है वो मुंह के ज़रिए अंदर गई है? नहीं, पीछे से ही गई। सर देखिए ना, अगर पाइप ऐसे अगर मार रहे हैं बच्चे, शरारत ही कर रहे हैं, तो मुंह के ज़रिए जा सकती है। हो भी सकता है, पर हमें डॉक्टरों ने तो यही कहा है कि इसके पीछे से ना गैस अंदर गई है, तो उसकी वजह से ना उसके पेट के जो है ना वो अंतरें वगैरह वो फट गई थी। ठीक है, तो ये बच्चा वहाँ पे हॉस्पिटल कितने दिन ज़ेरे इलाज रहा है? 3 दिन। 3 दिन रहा। और फैक्ट्री वालों ने आपको इतला कब की है कि ये शरारतों में ये काम हो जिस गया? दिन वाक़या उसी दिन तकरीबन आधे पौने घंटे तक। तो अभी पुलिस की क्या कार्रवाई सामने आई है? आप कार्रवाई कर रहे हैं, बस अभी तो देखें क्या करते हैं, जब नहीं कुछ करेंगे फिर बात करेंगे इनसे भी। और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनका भी बच्चा है, तो उनके साथ कोई मुतालबात या कोई बातचीत कि भी बच्चे नहीं। शरारत के दौरान ये हुआ है जो हुआ? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं और बात। सर एक ये भी चीज़ बताई जा रही है, आप भी बता रहे हैं गैस और भाई भी बता रहे हैं गैस है, और जो टिकर चल रहा है वो बता रहे हैं कि मुबैना ज़्यादती 13 साल बच्चे के साथ। ये अपनी तरफ से बनाया जा रहा है सब कुछ, ये ज़रा क्लियर लोगों को कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसा गैस कुछ का। भी नहीं है, सब अपनी तरफ से हर जो न्यूज़ वाले अपने अपने जो है ना वो न्यूज़ जो बढ़ाने के लिए कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं ऐसा है, बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं मिसेज? हुआ ऐसा। सिर्फ ये गैस का इशू। गैस का इशू है। सीएम मरियम पंजाब आपको इस टाइम देख रही हैं, कोई मैसेज देना चाहिए उनको? मैसेज तो बस कुछ भी नहीं, यही है कि अब मेरा बच्चा तो ज़ाया हो चुका है, वो चला गया, अब मैं किसी के बच्चे को बिला वजह फंसा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो यही है कि बस आइंदा से जो भी फैक्ट्रियों वाले जो मालिक हजरात हैं वो अगर बच्चे को काम करते हैं मजबूरी की तरफ से, तो उन पर देखें कि उनका जो अफसर है वो देखे कि यार उनको बताया कि ये चीज़ ख़तरनाक है, आप इसके साथ मजाक नहीं किया करें। यही है कि बस मेरा बच्चा तो चला गया, किसी और का बच्चे का ऐसा नुकसान ना हो। और वो जो दूसरा बच्चा वो अरेस्ट है, वो अरेस्ट है तो भी इस केस को आप लेके आगे चलेंगे? इंशाल्लाह। मतलब कि जो उसने हरकत की है उसको सज़ा तो उसकी मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए ना। वो जब- कोई जोर तो नहीं लेकिन लगा रहे मेरा- कि पुलिस को कह दें कि यार इस केस को दबाया मेरा जाए, कुछ बच्चे- ऐसा है तो बता दें। नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा बच्चे को 1.5 माह हुआ था काम करके, वो उससे पहले का कर रहा था, उन्हें ये मालूम था कि ये गैस इतनी जहरीली और ख़तरनाक है, ठीक है। फिर भी वो उसने किया। अब उस वीडियो के अंदर एक उनका अफसर है वो सामने था, हालांकि उसका ये काम था, सुपरवाइज़र है, उसका ये काम था कि उसको रोकना, मगर उसने नहीं रोका। अभी हम उसको ट्रेस कर रहे हैं कि वो कौन था। जैसे सर फैक्ट्री का नाम ज़हूर डाई कास्टिंग, कौन सी? ज़हूर डाई कास्टिंग। अच्छा, अभी आप मैनेजर का बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ की मौजूद है, जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसके अंदर मैनेजर भी इसमें नहीं, मैनेजर नहीं, कौन है? सुपरवाइजर? सुपरवाइज़र है यहाँ कोई, अब ये हमें भी इसका कन्फर्म नहीं है कौन है। फर्म नहीं हाँ है। जी। आप क्या समझ रहे हैं उसका क्या इसमें किरदार हो सकता है? नहीं, अगर सुपरवाइज़र है
تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس ٹائم پہ وہ بچے کو جو مستی کر رہا تھا اس کو منع کرتا کہ یار یہ خطرناک چیز ہے، اس کے ساتھ مذاق آپ نہیں کریں، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب وہ بچے کو گیس لگی اس کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس یہی ہے، اس کو ٹریس کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، پتہ چلے گا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کارروائی کا کہنا ہے کہ جو سپروائزر موقع پہ موجود تھا، بچے جو کام کر رہے تھے نا، اگر وہ شرارت بھی کر رہے ہیں، سپروائزر کی ذمہ داری تھی کہ ان کو روکا جاتا۔ ابھی اس کو جو روکا نہیں گیا، ایسے ہی ہو رہا ہے، اس نے روکا نہیں ہے، بچے شرارت کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ اتنی زہریلی گیس ہے کہ وہ ایک بچے کی نہ جان لے گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے زیادہ تر کہ 13 سالہ یا 14 سال کا، 13 سال کا 14 سال 3 ماہ تھے اس کے۔ 14 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کر کے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف فیکٹری میں کام کرتا ہے، بچے آپس میں وہ گیس کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس بچے کی جو علی حسن ہے، اس کی جو ہے نا موت ہو گئی ہے۔ 3 دن بیچارہ وہ اپنی کشمکش میں لڑتا رہا زندگی اور موت میں، لیکن وہ گیس اتنی زیادہ زہریلی ہے کہ جو ہے نا بچے نے اس کو نہیں کیا، اس کی ساری چیزیں اندر ڈیمیج ہو چکی تھی۔ رپورٹ میں ابھی تک کیا وہ ڈاکٹر یہی اس کے پھیپھڑے وغیرہ، جو اس کی آنتیں وغیرہ، وہ سب جو نا ڈیمیج ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی اس کی پیشاب کی نالی پھٹ گئی تھی اس پریشر سے ہی۔ تو ڈاکٹر نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، مگر اس کی زندگی اتنی تھی، میرے خیال میں نہیں بچنا تھا اس نے۔ 3 دن وہ جنگ کرتا رہا ہے، آخری دن پھر اس نے جان توڑ دیا بس۔ ندیم صاحب، رات کو آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے، کانے کے اندر بلاک کیا ہوا تھا، وہاں پہ آپ کے کیا مطالبات تھے اور کیا آپ نے وہاں پہ کہا؟ نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو پہلے یہی یقین تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، مگر وہ جب فوٹیج دیکھی ہم نے، اس میں پھر دیکھا کہ یہ زیادتی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ پھر وہ فیکٹری مالکان جو ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، باقی آج ان سے بات ہے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں آگے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، کیونکہ آج 4 بجے کا ٹائم ہے ان کے ساتھ۔ ابھی جو اعلیٰ حکمران ہیں ان میں سے آپ کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے کہ بچے کے ساتھ جو غلط ہوا ہے ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں، کوئی انصاف نہیں، دلواتے ہیں؟ کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، کسی نے؟ یہ ایس ایچ او تو ہے وہ جو ہمارے ایریے کے، ان کے ساتھ تو ہے، ٹھیک ہے، باقی ڈی ایس پی وہ یا ایس ایچ او SP صاحب کیا آپ کو یقین دہانی کروا رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہوا نا، اگر اس میں کسی کی غلطی، مطلب کسی نے جان بوجھ کے کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ ابھی تو کیس چلا گیا انویسٹیگیشن، جی یہ سارا انویسٹیگیشن میں جو چیزیں کلیئر ہوں گی پھر اسی حساب سے وہ آگے جو بچہ ہے آپ کیس کی پیروی کریں گے۔ جی تو ناظرین، بچے کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے اور فیکٹری کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی تھی فوٹیج موجود ہے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔